वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता, नई कीमत ₹259.10 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी, नई कीमत ₹262.75 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत कम होकर ₹169.62 फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत ₹2.97 फी लीटर कमी से ₹154.05 फी लीटर हो गई है। नून लीग का तहरीक इंसाफ से राब्तों का फैसला। राना सनाउल्लाह को टास्क दे दिया गया। नून लीग की सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए सियासी क़यादत और इदारों को मिल बैठकर फैसले करने की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात जाने और महमूद खान अचकजई जाने। बातचीत के हुकूमती कमेटी की पेशरफ्त खुश आइन। महमूद अचकजई की हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज नहीं। हुकूमती कमेटी से बातचीत करके कोई तजवीज लाते हैं तो सोचेंगे। बानी पीटीआई ने भी महमूद खान अचकजई को बातचीत की इजाजत दे रखी है। मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, यह हुकूमत की सवाबदीद है। महमूद अचकजई कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट में मुलाकात की, किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। सियासतदान आइन के लिए इकट्ठे हों तो गैर आनी कुव्वतें पीछे हट जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में हूं, ना किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हूं। इजलास में महमूद अचकजई से मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। बिजली बिलों पर रिलीफ और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात पर बात हुई। पीटीआई वाले पहले 9 मई के मामलात सेटल करें, फिर मुज़ाकरात की बात करें। नवाज शरीफ की लंदन जाने की बातें बेबुनियाद। मौलाना फजल रहमान, हमारे से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत के सामने कोई शराइत या मुतालबात नहीं रखे। सियासत मौलाना फजल रहमान के इर्द गिर्द घूम रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है JUI हुकूमत का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलना चाहिए। मौलाना फजल रहमान सियासी चश्मा, उनके पास हर कोई आता है। पीटीआई के साथ मुलाकात में सिर्फ कानून साजी के मामले पर ताउन की बात हुई। एहसन इकबाल का भी पीटीआई से मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई वाक़े पर माफी मांगने तक बानी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो शख्स कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहा है, उससे बात नहीं होगी। पीटीआई वाले कभी अमेरिका और कभी बरतानिया के पांव पड़ रहे हैं। बानी पीटीआई रसीदें दिखाएं, 190 मिलियन पाउंड कहां गए। बानी पीटीआई NRO मांग रहे हैं, NRO नहीं मिलेगा। नून लीग PP इत्तेहाद आगे चलाना है तो पंजाब में भी मुस्बत तौर पर आगे बढ़ना पड़ेगा। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब कहते हैं, पीपल्स पार्टी की पहले दिन से कोशिश है इत्तेहादी हुकूमत आगे बढ़े। सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मौलाना फजल रहमान से मिलने गए। नून लीग और PP को वर्किंग रिलेशनशिप के तहत पंजाब में आगे बढ़ना है। 2013 और आज के हालात में काफी फर्क है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 2009 में हमें एक जंग ज़दा सूबा मिला। खैबर पख्तूनख्वा में जजेस को अगवा किया जा रहा है। मौजूदा हालात में खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी मसाइल से दोचार है। कोहाट, करक और बन्नू नो गो एरिया बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रेड कायम करने में नाकाम रही। फाटा के लोगों को आज अपना हक नहीं मिल रहा। बांग्लादेश में एक खानदान की पिछले 15 साल हुक्मरानी थी। शाहिद ककान अब्बासी कहते हैं, मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो मामलात बनते हैं। इस वक्त हर आदमी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान में मसाइल बयान हो रहे हैं लेकिन हल किसी के पास नहीं। मौजूदा लीडर अवाम का एतमाद खो चुके। सियासत और मुल्क बचाने हैं तो अमली इक़दाम करने होंगे। समंदरी तूफान असना कराची से दूर हो गया। माहीगीरों को आज से समंदर में जाने की इजाजत मिल गई। कराची में शारा फैसल, कुरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में तेज बारिश। सड़कें जौहर बन गईं। पहलवान गोट से सफोरा चुरंगी जाने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार। बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। कई इलाकों में तेज हवा से दरख्त उखड़ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के किसी साहिल से टकराने का इम्कान नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बिजली के पोल्स और दरख्त उखड़ गए।
24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कराची में एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरे मजबूत मानसून सिस्टम का खतरा मंडलाने लगा। बारिशों से बदीन की साहिली इलाके में तबाही, बेयारो मददगार अवाम साहिली पट्टी में मौजूद। देहात और ज़राई ज़मीनें ज़ेर-ए-आब। सजावल और गर्दनवा में मूसलाधार बारिश। निकासी आब का सिस्टम नकारा, कई मकानात गिर गए। बिजली का निजाम धरम भरम, कई देहात ज़ेर-ए-आब। झलमक्सी से आने वाले सैलाबी रेलें सिंध में बचाव बंद से टकरा गए। दादू में नई गाज नदी के पानी से रोड में शगाफ, कच्चे मकानात को शदीद नुकसान। दही इलाकों का जूही शहर से राब्ता कट गया। लाड़काना में वक्फे वक्फे से बारिश से सड़कें डूब गईं। माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली 3 हुकूमती कमेटियों से मुस्ताफी। कैसर बंगाली हुकूमती कफायतशारी कमेटी, राइट साइजिंग कमेटी और हुकूमती अखराजात कमी की कमेटी के रुकन थे। इस्तीफा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और सेक्रेटरी काबीना को भिजवा दिया। कैसर बंगाली कहते हैं अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज दे दी। ग्रेड 17 से 22 के अफसर की नौकरियों को बचाया जा रहा है। बड़े अफसरान को हटाने से सालाना 30 अरब रुपए के अखराजात कम होते हैं। हुकूमत तजवीज के बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग कर रही है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर रुक गए। इंतखाबात तरमीम शुदा नए एक्ट के मुताबिक कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद बल्दियाती तरमीमी एक्ट में गजट नोटिफिकेशन का मुंतजर। यूनियन काउंसिल की वार्ड्स की तादाद नई कानून साजी में 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई। तरमीमी एक्ट के मुताबिक वार्ड्स की नई हल्का बंदियां करना लाजमी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पुराने शेड्यूल को मुअत्तल करके नया इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को नए कागजात नामजदगी जमा कराने होंगे। तरमीम शुदा कानून साजी के मुताबिक इलेक्शन का तरीकाकार भी तब्दील हो चुका। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब अब बराह रास्त नहीं होगा। पंजाब की ज़राई अदलिया में बड़े पैमाने पर तबादले। 9 मई मुकदमात सुनने वाले जजेस भी तब्दील। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत करने वाले जज भी तब्दील। ATC लाहौर में 9 मई केसेस की समाअत करने वाले जज खालिद अरशद का तबादला। लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। अवाम बिजली चोरी से परहेज करे वरना लोड शेडिंग होगी। वजीर आला KP की वार्निंग। डेरा इस्माइल खान में खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा बिजली और लोड शेडिंग सूबे का काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा ने IMF को अपने हिस्से के पूरे पैसे दिए। तरक्याती कामों की खुद निगरानी करूंगा। सूबे का वजीर आला हूं लेकिन डेरा इस्माइल खान को उसका हक मिलेगा। ये आपके टैक्स का पैसा है, अवाम पर कोई एहसान नहीं। अमनो मान सूबे का बड़ा मसला। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। बिजली बिल रिलीफ प्रोग्राम पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने कहा सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। माजी की रवायात के बरक्स अवाम का पैसा अब अवाम को रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। स्पीकर ने बिजली बिलों में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट। रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है बल्दियाती इदारों की मेहनत से शहर की सूरत हाल बेहतर। अभी भी अलर्ट हैं और हमारी तैयारी मुकम्मल है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान औसत से ज्यादा बारिश हुई। काफी अजला और शहरों के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए। हमें माहौलियाती तब्दीलियों के मसाइल से बारिशों और सैलाब का सामना। नए जंगलात लगाने के मंसूबे पर भी काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक में दफा 144 के नफाज के बावजूद सेफ गजा मार्च की कोशिश। पुलिस ने जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया। थाना सेक्रेटरीट पुलिस मुश्ताक अहमद को गाड़ी में बिठाकर ले गई। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर हमले कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़का दी डिप्लोमेट। जरीदे में शाया होने वाले मजमून पर रद्द-ए-अमल। कहा जरीदे ने आर्टिकल में पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात को खराब करने की नाकाम कोशिश की। आर्टिकल में दिया गया तासुर गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन। पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं करता।
वजीर आजम से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 5 साल सुफियान महसूद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की कमसिन बच्चे से उसकी मादरी जुबान पश्तो में गुफ्तगू। सुफियान और वालिद को मुबारकबाद दी। कहा बासलाहियत नौजवान रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। दिसंबर के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत में 6 रुपए 99 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर 82 रुपए 54 पैसे महंगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक 2 साल के दौरान तनख्वाह की मद में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वसूल कर चुके। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने 40 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर मनसब संभाला। सालाना इजाफे के बाद गवर्नर स्टेट बैंक की मौजूदा माहाना तनख्वाह 48 लाख रुपए से ज्यादा। फर्निश सरकारी रिहायशगाह, 2 गाड़ियां बमा सरकारी ड्राइवर मुयस्सर। 1200 लीटर पेट्रोल, बिजली, पानी और गैस मुफ्त। मोबाइल, टेलीफोन और इंटरनेट भी मुफ्त। बच्चों की स्कूल फीस का 75% सरकारी तौर पर अदा करना भी मुराद में शामिल। 4 मुलाजमीन की तनख्वाह भी सरकारी खजाने से अदा होने का इंकशाफ। अहले खाना समेत फिजाई सफर के लिए एयर टिकट्स की सहूलत भी हासिल। घर पर सिक्योरिटी सिस्टम समेत 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स की खिदमात भी हासिल।